राधे राधे। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ गोवर्धन और आज मैं गोवर्धन की परिक्रमा लगाने वाला हूँ जो कि 21 किलोमीटर की है। तो ये आप देख सकते हैं सुंदर भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत को उठाई हुई परिक्रमा है। तो आज मैं इसी की जानकारी दूंगा आपको, गोवर्धन परिक्रमा के बारे में ही जानकारी दूंगा और मैं क्यों आया हूँ और वो सारी चीज़ें भी बताऊँगा। तो चलिए, अभी तो सबसे पहले मैं अपना बैग सामान जो है वो कहीं रख देता हूँ, परिक्रमा प्रारंभ करता हूँ। राधे राधे बोलो, राधे राधे। तो ये वो स्थान है जहाँ पे कि परिक्रमा समाप्त होती है। तो मान लीजिए यहीं से हमें प्रारंभ करनी पड़ेगी। दान घाटी मंदिर है वो आगे रहेगा। मैंने अपने जूते, चप्पल, सैंडल थी एक्चुअली, सैंडल और सामान मैंने ये स्टैंड पे रख दिया है यहाँ पे। और अब मैं परिक्रमा प्रारंभ कर रहा हूँ। अभी समय 9:18 हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि 6 घंटे के आसपास में परिक्रमा होना चाहिए। मैं धीरे धीरे करूँगा, देखते हुए करूँगा, समझते हुए करूँगा, कोई जल्दी नहीं है। और मैं अकेला ही आया हुआ हूँ, तो अकेले राम के लिए तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। और इसके बारे में बाकी जानकारी मैं रास्ते में दूंगा। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है। तो बड़ी परिक्रमा जो है वो बाईं ओर जाती है और दान घाटी मंदिर आगे है। तो वहीं से परिक्रमा अधिकतर लोग जो है वहीं से प्रारंभ करते हैं। तब जहाँ से भी प्रारंभ करें, परिक्रमा का एक ही नियम होता है, एक जो सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है वो ये होता है कि जहाँ से परिक्रमा आपने प्रारंभ की है वहीं पर आपको समाप्त करनी पड़ती है। ये देखिए, ये है दान घाटी गोवर्धन मथुरा, ये मंदिर है और ये बड़ी परिक्रमा प्रारंभ, ये लिखा हुआ है। तो ये यहाँ से परिक्रमा प्रारंभ होती है। तो हम दर्शन करने के उपरांत परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। तो ये अंदर फोटोग्राफी करना मना है, तो फिर ने फ़ोटो नहीं लिया है। तो अंदर बेसिकली गिरिराज जी महाराज जो है पर्वत की, उनका प्रतिरूप एक शिला के रूप में है, तो उसके दर्शन किए और राधा रानी के भी दर्शन किए। और अभी यहाँ से निकल के परिक्रमा आगे बढ़ाई जाएगी। वैसे तो परिक्रमा ऐसे प्रारंभ होती है, लेकिन हमारी बोल सकती हैं आपकी पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पर बेसिकली 2 परिक्रमा के रूप होते हैं, एक बड़ी परिक्रमा, एक छोटी परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा घूम के आती है, फिर वहाँ से छोटी परिक्रमा शुरू हो जाती है। बड़ी परिक्रमा 11 किलोमीटर की बताते हैं, छोटी जो लगभग 8 किलोमीटर की बताते हैं। इस तरह से 21 किलोमीटर की ये पूरी परिक्रमा होती है। और 7 कोस की परिक्रमा भी बोलते हैं लोग। और यहाँ पर जो लोग पैदल परिक्रमा नहीं कर सकते उनके लिए ई-रिक्शा चलते हैं। ई-रिक्शा में आप बैठ सकते हैं। अगर आप 5 लोग बैठते हैं, शेयरिंग में बैठते हैं, 5 लोग हो जाते हैं, तो 100 रुपये चार्ज करते हैं वो। और नहीं तो 500 रुपये में आप खुद का, देखिए ये जैसे है, तो इसमें बुक करके आप जा सकते हैं। सामान अगर आप यहाँ पर रूम लेके रुकना नहीं चाहते हैं और सामान है, बैग वगैरह है, वो आप बस स्टैंड के इधर पास में बहुत सारे लोगों ने क्लॉक रूम टाइप के बना रखे हैं, वो रखते हैं और 40 रुपये उन्होंने चार्ज किया है। वो बढ़ता घटता रहता है थोड़ा। तो आप जब परिक्रमा पूर्ण हो जाती है तो आप उसे अपना ले सकते हैं वापस। पैसे भी तभी देने होते हैं। यहाँ आने के लिए देखिए, आप अगर अपनी गाड़ी वगैरह से आ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सरकार ने बसें चला के रखी हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर चलती हैं, लेकिन सरकार कंट्रोल रहता है। हर आधे घंटे में बस आती जाती रहती है सभी जगह से, सभी जगह के लिए मिल जाती है, मथुरा से, वृंदावन से, और यहाँ गोवर्धन बरसाना के लिए। तो मैं अभी यहाँ आया था वृंदावन से और उसका 45 रुपये उनने किराया लगा था मेरा।
बाकी वहाँ आने के लिए, कभी रुकने के लिए, वो फिर कभी किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। अब देखिए, गोवर्धन परिक्रमा का महत्व तो बहुत बताया जाता है। बोलते हैं कि हर पग पर एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। खैर जो भी हो, एक बहुत ही पवित्र परिक्रमा है ये। और गोवर्धन पर्वत जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो पहाड़ है, पर्वत है, ये गोवर्धन पर्वत बोलते हैं, इसे गिरिराज भी बोलते हैं। और देखिए, सबसे पहले तो ये पैदल चलने के लिए पथ बनाया हुआ है, तो इस पर चला जाए। इस पर ये मिट्टी भी डाली हुई है, ऐसे ब्रज की रज बोलते हैं। तो ये पैदल चलने के लिए ही बनाई गई है। तो इसकी शुरुआत हुई थी, देखिए आपको पता होगा कि पहले जब द्वापर युग में इंद्रदेव की पूजा, देखिए वेद वगैरह पुराण में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि काफ़ी वर्णन मिलता है। इंद्र को एक सशक्त देवता, देवताओं के राजा के रूप में जाना जाता है। तो वो जो थे, हालांकि उनका वर्णन लड़ाई झगड़े और दैत्यों से हो जाती है जब, तो उसमें ज़्यादा मिलता है। लेकिन उसका कारण ये था कि आप अगर राज्य कर रहे हैं, सब सही चल रहा है, तो सही के बारे में कौन लिखता है? जब कुछ गड़बड़ होती है तभी लिखा जाता है। तो ब्रज के लोग जो है उनकी पूजा कर रहे थे, पूजा की तैयारी चल रही थी। तो कान्हा ने पूछा कि क्या है, तो फिर लोगों ने बताया कि देवराज इंद्र की पूजन के लिए तैयारी चल रही है। उस टाइम पे देवराज इंद्र को थोड़ा सा घमंड हो गया था अपनी ताकत का, ऐसा बताते हैं, ऐसी मानता है। तो कान्हा वो घमंड को तोड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कहा कि देखिए, पूजा ही करना है तो आप गिरिराज पर्वत की कीजिए, हमारी सारी गऊ यहाँ चलती हैं, फल देता है ये, तो क्यों ना इसके पूजन किया जाए। तो सभी लोग को अच्छा लगा, तो उन्होंने फिर इसका पूजन किया। तो देवराज इंद्र जो है क्रोधित हो गए, उन्होंने मूसलाधार जल वर्षा शुरू कर दी आंधी तूफान के साथ, जो कि 7 दिन और 7 रात तक लगातार चलती रही थी, ऐसा बताते हैं। जय गिरिराज। तो फिर सारे ब्रजवासियों को जल के प्रकोप से बचाने के लिए कान्हा ने अपनी उंगली पर इस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और सभी ने उसके नीचे शरण ली थी। और फिर जब इंद्र को ये एहसास हुआ कि नहीं, ये तो भगवान ही है और मुझे घमंड हो गया है, तो उन्होंने क्षमा याचना की और फिर जो है सब ठीक हो जाता है। तब से ये गोवर्धन पर्वत का पूजन होने लगा और दिवाली के अगले दिन इसका पूजन भी किया जाता है। परिक्रमा भी होती है। परिक्रमा ये एकादशी से पूर्णिमा के बीच में ज़्यादातर चलती है और गोवर्धन दिवाली के अगले दिन और गुरु पूर्णिमा और कार्तिक मास में इसका काफ़ी महत्व बताया जाता है। लेकिन हर पूर्णिमा में काफ़ी भीड़ होती है इधर। बाकी तो परिक्रमा चलती रहती है, देखिए कभी भी दे सकते हैं आप। अच्छा, जब किसी को घमंड हो जाए और आपको बिना बोले से एहसास कराना हो कि देखो भाई, आप जो है दुनिया में एक बहुत ही छोटे से प्राणी हो, या आपकी ताकत जो है उतनी नहीं जितनी आप समझते हो, तो उसका आसान तरीका क्या होता है, वो कान्हा ने करके दिखाया था। कान्हा ने अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली से, सबसे छोटी जो उंगली होती है, उससे इस पर्वत को उठाया। आप कहीं भी फोटो देखेंगे आपको वही दिखेगी। तो हमारा बायां हाथ है वो कमज़ोर माना जाता है और उसकी सबसे छोटी उंगली सबसे कमज़ोर होती है। तो उन्होंने दिखाया था कि मैं सबसे छोटे, सबसे कमज़ोर भाग से भी उठा के सब लोग को बचा सकता हूँ। तो तुम अपने ताकत का घमंड ना करो कि तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम वर्षा रोक सकते हो, वर्षा ज़्यादा करा सकते हो, बाकी सारे देव भी तुम्हारी बात मानते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो ये उन्होंने बड़े आसानी से देवराज इंद्र को समझा दिया था कि अपनी ताकत का घमंड ना करें। चलिए आगे बढ़ते रहते। मैं जब भी फ़ोटो या वीडियो निकालता हूँ तो पहले अगर मंदिर होता है तो दर्शन करता हूँ, तभी करता हूँ वो। और ये देखिए, जगह जगह प्रशासन ने बैठने की व्यवस्था की हुई है परिक्रमावासियों के लिए, अगर कोई थक जाता है तो। बाकी परिक्रमा में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप चलते हुए प्रभु का जाप करते रहें, राधे राधे बोलते रहिए, या ओम नमो नारायणा, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जो भी आपको अच्छा लगे। हजारों लाखों तरीके हैं प्रभु को याद करने के। आपकी
भावना सही होनी चाहिए, और आपकी भावना सही है तो फिर सब सही रहता है। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। निधि कुंज, और ये देखिए ब्रज की जो माटी है, रज है, इस पर चलने में बिल्कुल समस्या नहीं आती है, आराम से चला जा सकता है, अच्छा ही लगता है चलने में। बोलो राधे राधे। ये देखिए कुछ महिलाएं दंडवत परिक्रमा कर रही हैं। अलग अलग लोग अलग अलग उद्देश्य से परिक्रमा करते हैं, कुछ ऐसे धर्म के उद्देश्य से करते हैं, हाँ कुछ मन्नत मांग के करते हैं। तो काफ़ी तरह की परिक्रमा होती हुई दिखेगी आपको। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। इस रज पे चलने पे देखिए बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है, तो ये एक अच्छा है, काफ़ी गहरी रज है देखिए। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद, राधे गोविंद। राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे। बीच में ऐसा थोड़ा कंकड़ वाला रास्ता भी आता है, लेकिन एकदम देखिए गोवर्धन पर्वत के पास से है, तो ये रोड के किनारे का रास्ता ना लेके आप यही वाले रास्ते से चलिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। परिक्रमा जितनी निकट से की जाए उतना अच्छा माना जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको चलने में कोई समस्या है, बस थोड़ा सावधानी से चलना होता है। ये गोविंदा कुंड है, मार्ग में ही आता है। और अभी पूछरी का लोटा जो मंदिर है, पूछरी गांव है, अभी वो नहीं आया है, उसके पहले पड़ता है ये। देखिए जगह जगह गन्ने वगैरह में रस की दुकानें लगा रखी हैं और से प्यास लगती है लोगों को। बाकी जगह जगह सार्वजनिक शौचालय और पीने के जल की व्यवस्था कहीं कहीं पर है, तो वो उपयोग कर सकते हैं आप। ये परिक्रमा मार्ग में एक छोटा सा मंदिर मिलता है, इसका नाम है लोकलोक दाऊजी मंदिर। और मान्यता ये है कि कहना सखियों के साथ जैसे रास रचा रही थी, तो बोलते हैं कि रास में किसी पुरुष का आना वर्जित था, निषेध था, तो कोई नहीं आ पाता था। तो ऐसे में दाऊ जी की इच्छा हुई तो उन्होंने यहाँ पर छुप कर, पत्तों के नीचे छुप कर कहना की रासलीला देखी, और जब से इस जगह को लोकलोक दाऊ जी के नाम से जानते हैं। ये देखिए ये लोकलोक दाऊ जी मंदिर है।
परिक्रमा मार्ग से थोड़ा सा हट के दाईं ओर गोवर्धन पर्वत के ऊपर ही एक तरह से। और ये मानता ऐसी है कि कान्हा जब अपनी सखियों के साथ रास रचा रहे थे इधर, तो उनके रास में बोला जाता है कि किसी पुरुष का आना निषेध था। कोई भी पुरुष नहीं आ पाते थे क्योंकि उन्हें सखी भाव नहीं होता था, वो समझ नहीं पाते थे। तो इसके लिए लेकिन दाऊ की इच्छा हुई एक बार देखने की, तो वो इधर आकर और पत्तों के नीचे छुप जाते हैं और पत्तों के नीचे छुप के कान्हा का रास देखते हैं। तो कान्हा उन्हें पहचान लेते हैं। जब से वो लुक लुक दाऊ जी इस जगह का नाम पड़ा और यहाँ पर ही मंदिर बनाया गया। और आगे बना हुआ पगडंडी मार्ग भी आपको मिलेगा। मोटरसाइकिल वाले तो हर जगह पाए जाते हैं। देखिए अभी पीछे से राजस्थान की सीमा लग गई है और आगे पूछरी आएगा, वो भी राजस्थान में ही है। और ये देखिए राजस्थान सरकार की तरफ से शायद ये यात्री विश्राम स्थल बनाया गया है। और ये यहाँ पर ऐसे शायद आप विश्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो विश्राम कर सकते हैं। ये एकदम निःशुल्क है। तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था की हुई है। तो देखिए ये अब अंदर से जब परिक्रमा करते हैं तो ये रास्ता सीधा निकल जाता है। ये आगे श्रीनाथ जी मंदिर है, लेकिन पूछरी का लोठा एक मंदिर है जो कि इधर सामने है। तो आप को उसके लिए थोड़ा इधर बाईं ओर आना पड़ेगा। और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे हाजिरी लगाना ज़रूरी होता है परिक्रमा में। पूछरी का दो कहानियाँ, एक तो बोलते हैं गोवर्धन जो पर्वत है, गिरिराज जी हैं, उनकी पूँछ यहाँ पर पड़ती है। एक गाय की आकृति जैसा उनका आकार है, जो पूँछ का क्षेत्र होता है ये। और दूसरा है, ये मानता है, पंडित जी बता रहे थे कि कान्हा जब श्रीनाथ जी गए, नाथ द्वारा गए, तो कान्हा जब नाथ द्वारा गए तो अपने सखा को यहाँ पर बिठा गए और उनके सखा का नाम मधुमंगल था। तो उन्हें बिठा गए कि तुम यहाँ पे परिक्रमा वालों की हाजिरी लेना जब तक मैं लौटता हूँ। तो फिर वो वहाँ पे बैठे रह गए। मधुमंगल नाम था उनका। कोई कोई बोलता है अष्ट सखा में से थे, लेकिन अष्ट तो जैसे अष्ट सखियाँ मानी जाती हैं, क्योंकि राधा रानी की थी, उनको श्री कृष्ण जी की भी अष्ट सखियाँ बोल देते हैं। तो यहाँ बस तब से वहीं बैठे हुए हैं, हाजिरी ले रहे हैं। फिर उनकी सखियाँ आईं तो पूछी कि याद है कि मीठी भाषा तो वैसे ही होती है ब्रज की, री लगाते हैं बात बात में। तो बोलते पूछ रही कान्हा कहाँ गया, कान्हा कहाँ गया, तू पूछ रही, तो ऐसे करके बोलते हैं कि इस जगह का नाम पूछरी पड़ गया। और पूछरी का लोटा इस जगह का नाम है, मंदिर का नाम है। तो आइए दर्शन करते हैं। भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, भोलो राधे गोविंद, भज 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 राधे गोविंद। देखिए ये पूछरी का लोटा से निकलते में लिखा है कि बड़ी परिक्रमा 5.8 किलोमीटर हो गई है, 5.2 बची, मतलब 5 किलोमीटर लगभग बची है 11 में से। और फिर उसके बाद में वो छोटे 8 किलोमीटर की परिक्रमा और रहेगी। तो ये लगभग पूरी परिक्रमा का 1/4 बोल सकते हो कि आप अभी हुआ है। राधे राधे। ये है हरजी कुंड, मुखारबिंद मंदिर के पहले है ये, अभी मंदिर आएगा वो। तो यहाँ पर बहुत सारे कुंड होते हैं और सारे कुंड राधा और कृष्ण से ही जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है जतीपुरा, पीछे कुंड था वो भी जतीपुरा में ही था। तो आधा किलोमीटर करीब आगे मंदिर आता है मुखारबिंद, तो वहाँ जा रहे हैं अभी।
तो ये था श्री मुखारबंद मंदिर। इसे गिरिराज पर्वत का, गोवर्धन पर्वत का फेस, चेहरा माना जाता है। मुखारबंद बोलते हैं। अब क्या है कि वो पर्वत जो है कई लोग कान्हा का प्रतिरूप मानते हैं, तो कान्हा का मुखारबंद हुआ। और फिर ऐसी मान्यता है कि भाई कण कण में कान्हा बसते हैं गिरिराज जी के। तो मान्यताएं हैं, मान्यताओं से ही सब कुछ चलता है। देखिए, मानिए तो पत्थर भी भगवान होता है, नहीं मानिए तो पत्थर ही रहता है, तो कहावत है। और चैतन्य की परिभाषा आप देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग होता है, लेकिन धर्म का दृष्टिकोण अलग होता है। और ये यमुना महारानी मंदिर था। इधर ही पीछे जब उधर आते हैं तो थोड़ी मार्केट मिलती है, उधर आलू दही जलेबी फेमस है, कुछ दुकानों पे मिलती हैं। तो लोग खाते पीते हुए परिक्रमा करना चाहते हैं, करते हैं, वो उसका आनंद ले सकते हैं। वो और कहीं नहीं बनाई जाती है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और ये ऊपर थोड़ा चढ़ के बिहारी जी का मंदिर है, तो यहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं। मत्था टेकते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा पत्थरों पर चलना है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। श्री चरण चौकी श्रीनाथ जी ये लिखा हुआ है। देखिए, जो पर्वत दिख रहा है आपको उधर, और ये जो आया हुआ है ये है जी। तो इधर से हम ऐसे परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं। जतीपुरा है, ये जतीपुरा गांव है, और ऐसे घूम के हम आगे जा रहे हैं। ये देखिए, छोटा है, कहते हैं कि समय के साथ आकार है वो काफ़ी छोटा हो गया है गोवर्धन जी का। ये भी कभी जो टूटे फूटे घर दिख रहे हैं, कभी महत्वपूर्ण स्थान अवश्य ही रहे होंगे, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। ये देखिए, देखने से लगेगा कि काफ़ी पुरानी जगह है। ये काफ़ी पुराने घर भी आपको बीच बीच में देखने को मिल जाएंगे। लिखा है कि लगभग 500 साल पहले इस मंदिर का निर्माण कराया था कोई सेठ पूरनलाल जी ने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की प्रेरणा से, आज्ञा से, क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, प्रेरणा से ही बोलेंगे। और वही लिखा है। बाकी मंदिर अच्छा है, देखिए शांत है, ऊंचाई होने के कारण कम ही लोग आते हैं, बाकी सारे सीधे निकल जाते हैं। अंदर कुछ चित्र लगाए हुए हैं, फ़ोटो लेना अलाउ नहीं था तो मैंने लिया नहीं। चित्र लगाए हुए हैं, इसमें अष्टसखी के चित्र थे कान्हा की लीला करते हुए, तो अच्छा था। वापस चलते हैं परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते हुए। ये जो इधर से सामने से लोग निकल रहे हैं, ये अंदर की परिक्रमा है, अंदर वाला रास्ता है, और ये बाहर वाला, दोनों मिल गए हैं लगभग। और यहाँ पर देखिए भंडारा चल रहा है, और शुद्ध पीने के जल की व्यवस्था की हुई है उन्होंने। शुद्ध पीने के जल जो पैक्ट आता है उसकी, और साथ में हलवा है सूजी का और पूरी सब्जी। तो अभी तो पूर्णिमा पे वैसे और भी भंडारे लग जाते हैं, लेकिन एक चीज़ अभी मैं पीछे देखा, करीब 1 किलोमीटर से संभवतः अंदर का रास्ता से मैं चल रहा था, इसलिए शायद मुझे ना मिला होगा। तो पीने के जल की कोई व्यवस्था नहीं दिखी। हालांकि पानी की बोतल बेचने वाले तो बहुत सारे लोग थे। तो कुछ मैया थी किसी गांव से, संभवतः हरियाणा से, और उन्हें प्यास लग रही थी बहुत तेज, लेकिन वो 20 रुपये की, शायद 30 रुपये की बोतल वो दे रहा था, तो ख़रीद के नहीं पीना चाहते हैं। ऐसे में अगर ऐसी आपको शुद्ध जल मिल जाए तो क्या इससे बड़ा कोई दान हो सकता है। तो भंडारा भी ऐसे ही, देखिए यहाँ पर भी परिक्रमा में लोग चल रहे हैं, बहुत सारे भूखे हैं जो खा पी के परिक्रमा कर सकते हैं, जो बिना खाए कर सकते हैं। देखिए करते हैं हम जैसे लोगों की तो ये रहता है कि भाई ऐसा कोई कार्य करो तो उसके बाद में ही कुछ खाओ पियो, वो अलग बात होती है। लेकिन
जल तो पीते ही हैं लोग। तो अगर पीने के जल आप प्यासे को पिला रहे हो, अगर भूखे आपको आप भोजन करा सकते हो, जो लोग कर रहे हैं, इससे बड़ा दान नहीं होता। मैंने कई बार ये बोला है। तो यही है कि ये सच्चा दान है, ये सही जगह लग रहा है, आपको पता है, कोई इसका मिसयूज नहीं हो रहा है, व्यर्थ नहीं जा रहा है। और अगर किसी भी प्रकार के दान से पुण्य मिलता है तो इससे बड़ा दान मेरी नज़र में तो कोई नहीं हो सकता। सबका अपना अपना नज़रिया है। चलिए अपन आगे चलते हैं। अभी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर बड़ी परिक्रमा बची होगी, फिर उसके बाद में छोटी परिक्रमा शुरू होगी। तो बीच में थोड़ा सा मैं कहीं विश्राम भी करूँगा, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा बैठ के, फिर आगे बढ़ा जाएगा। जहाँ पे भी देखिए जगह तो ऐसी होती है, ये अच्छा बना के रखा हुआ है जगह जगह, तो आप ऐसे जगह पे भी कर सकते हैं आराम। मैं यहीं कर लेता हूँ 5 मिनट, फिर आगे बढ़ा जाएगा। राधे राधे बोलो राधे राधे। देखिए बड़ी परिक्रमा लगभग पूर्ण हो गई है, अभी 9-10 किलोमीटर और बचे हुए हैं, 11 किलोमीटर हो गए हैं। ये देखिए ये दंडवत परिक्रमा है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग करते हुए मिल रहे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। ऐसी सीट ले लेते हैं, उस पर लेटते हुए पत्थर रखते हुए आगे जाते हैं। वही राधे राधे। सही है। ये गौशाला के सामने चारा है, और चारा खरीद के चारा दान कर सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं। यह भी एक, गौ को चारा खिलाना भी एक अच्छा ही दान होता है, लेकिन चारा खरीद कर खिलाएं। राधे राधे। देखिए ये लिखा हुआ है, अब आगे से दाहिने मुड़ के छोटा परिक्रमा मार्ग यहाँ से प्रारंभ होगा, जो कि करीब 10 किलोमीटर के लगभग है। चलिए आगे बढ़ते रहिए। राधे 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 राधे। तो देखिए राधाकुंड 4 किलोमीटर, कुसुम सरोवर 6 किलोमीटर, वृंदावन 26। तो वृंदावन तो नहीं आया है मैं, बट कुसुम सरोवर तक तो परिक्रमा जाती है, उधर से कहीं से घूमती होगी। और पीछे एक जगह 9 किलोमीटर लिखा था, छोटी परिक्रमा का जो परिक्रमा का अंतिम पड़ाव लिखा था। तो ये देखिए शौचालय एवं स्नान घर, तो ये सार्वजनिक व्यवस्था की हुई है इधर, जिन लोगों को ज़रूरत हो। अच्छा है, ऐसा तो करना चाहिए। देखिए जगह जगह सभी तरह के लोग आते हैं, नहीं तो केवल अमीरों और संपन्न लोगों के लिए धार्मिक स्थान होकर रह जाएंगे। तो चलिए चलते रहिए। राधे 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 राधे। अभी पैर में एड़ी में चुभन होने लगी है, तो नंगे पैर चलने से प्रॉब्लम तो होती है भाई। मुझे तो हो रही है, उतनी ज़्यादा आदत नहीं है अभी तो नहीं है, चलने की भी नहीं है और नंगे पैर चलने की तो बिल्कुल नहीं है। तो बस चलते रहिए। राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे। 8.7 किलोमीटर शेष है परिक्रमा पूर्ण होने में, ऐसा लिखा है बोर्ड पर। ये था श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर परिसर अच्छा था। मैं थोड़ी देर बैठा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और कान्हा की एक सुंदर प्रतिमा थी, लेकिन फ़ोटो खींचना मना था तो मैंने नहीं खींचा। बाकी आगे राधाकुंड आने वाला है, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ वहीं पर जाके विश्राम किया जाए। चलिए तो वहीं चलते हैं। राधे राधे बोलो राधे राधे। ये है ललिता कुंड। तो राधा कुंड और श्याम कुंड के पास में ललिता कुंड भी है, और ललिता जी का
बहुत वर्णन मिलता है। आप समझ सकते हैं कि अष्टसखी में से ललिता जी का स्थान विशेष क्यों था। और ये है श्याम कुंड। तो ये देखिए, ये है राधा कुंड, श्री कुंड भी बोलते हैं इसे। और ये है श्याम कुंड। तो यहाँ पर कुछ मंदिर हैं, उनकी आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस जगह को राधा कुंड के नाम से ही क्यों जाना जाता है तो आप समझ ही सकते हैं। बोले राधे राधे, बोलिए राधे राधे। तो यहाँ की कहानी कुछ ऐसे है कि एक बार जब कान्हा गौ चरा रहे थे तो एक अरिष्टासुर नाम का राक्षस था, वो एक बछड़े के रूप में आया। तो कान्हा ने उसे पहचान लिया, उसने हमला किया, तो फिर कान्हा ने उस राक्षस का वध कर दिया। जब ये बात राधा जी को पता चली तो फिर उन्होंने बोला कि ये तो गौ हत्या का दोष लगेगा आपको, क्योंकि गौ के रूप में, एक बछड़े के रूप में आपने वध किया है। तो उसके लिए आपको सभी तीर्थों पर जाकर स्नान करना होगा। और उन्होंने हटकेली करते हुए बोला था। उनकी हटकेलियाँ तो चलती रहती थी। तो वही कान्हा ने सोचा क्या किया जाए, तो उन्होंने कान्हा ने अपनी बांसुरी से, कोई बोलता है बांसुरी से, कोई बोलता पैर से प्रहार करके वो उधर का जो कुंड है उसका निर्माण किया और उसमें सभी तीर्थों का आह्वान करके उनका जल एकत्रित किया और उसमें स्नान किया। फिर राधा जी ने बोला कि अगर ये तो तुमने कुंड का निर्माण किया है तो फिर मैं भी करूँगी। तो उन्होंने अपने कंगनों के प्रहार से, उनने और उनकी सखियों ने अपने कंगनों के प्रहार से, बोलते हैं कि इस कुंड का निर्माण किया था। और फिर इसमें जल आया। जल की भी एक कहानी है। तो बस ऐसे ही ये अटकलियाँ चलती रहती हैं। उनके बारे में काफ़ी ब्रज में आपको कथाएं मिलेंगी सुनने को। और ये राधा कुंड तो बहुत ही प्रसिद्ध है। वैसे कई लोगों का मानता है कि इसमें स्नान करने से पुत्र प्राप्ति होती है, तो बहुत से लोग इसके लिए यहाँ स्नान करने आते हैं। और कई लोगों का मानना है कि मनोकामना पूर्ण होती है। तो जो भी है, पवित्र जगह है और एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर परिक्रमा और बच जाती है। तो मैं थोड़ी देर यहीं पर विश्राम करूँगा इस पवित्र सरोवर के पास और फिर यहाँ से आगे के लिए बढ़ूँगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। छोटी परिक्रमा मार्ग पर जगह जगह काफ़ी सारे भंडारे चलते हैं। बड़ी परिक्रमा मार्ग पर उतने नहीं मिले। हाँ, 1 या 2 जगह ही देखा था मैंने। इसका कारण हो सकता है मैंने अंदर का कच्चा माल काफ़ी लिया था, या जो भी हो। एक और कारण ये भी हो सकता है कि लगता होगा लोगों को कि बड़ी परिक्रमा में तो शुरू में स्टार्ट करते हैं तो कोई थकता नहीं है, भूख नहीं लगती होगी लोगों को, तो इसके लिए इधर ज़्यादा भंडारे चलाते होंगे। खैर जो भी हो, अच्छा कार्य है, पुण्य कार्य है, करना चाहिए लोगों को। ज़रूरतमंद के काम आ सको तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। तो ये आ गया है कुसुम सरोवर। काफ़ी सुंदर है। देखिए रजवाड़ों स्टाइल में छतरियाँ बनी हुई हैं। तो ये मार्ग में ही आता है। तो इसमें लिखा है कि राजा सूरजमल की याद में छतरियों का निर्माण कराया गया था। जो सामने छतरियाँ बनी हुई हैं ये। बाकी जो सरोवर की है वो धार्मिक मान्यता है, वो कान्हा से ही जुड़ी हुई है। मानता है कि राधा जी जो है वो पुष्प लेने यहाँ आती थी सहेलियों के साथ, लेकिन छुपकर कान्हा जी से मिलती थी। और एक कोई कथा बोलती है कि एक बार उनका वस्त्र कांटों में फंस गया तो कान्हा माली के रूप में आया और उस पुष्प को निकाला। और एक कथा कहती है कि कुछ पुष्प की माला बना रही थी तो वो कुछ पुष्प गिर गए, तो फिर वो कुसुम जो थे
उनके लिए इस सरोवर का पवित्र नाम दिया गया, कुसुम सरोवर बोला गया इसके लिए से कि जो पुष्प रह गए थे वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, वो सभी के काम आएंगे। तो सारी कथाएं यही कहती हैं कि यहाँ पर राधा रानी और श्री कृष्ण मिला करते थे और राधा जी जो पुष्प लेने यहाँ आती थी। ये सरोवर बोलते हैं गहरा है और ये चारों तरफ कदम के पेड़ों से घिरा हुआ है, तो इसकी धार्मिक महत्ता काफ़ी और सुंदर भी है। शाम के समय जो है दृश्य काफ़ी अच्छा होता है। ये राधा कुंड और मानसी कुंड के बीच में पड़ता है। राधे राधे। परिक्रमा मार्ग में यह स्थान लोगों के लिए फोटोग्राफी के लिए काफ़ी मायने रखता है। तो आप देखेंगे कि फोटोग्राफी करने लगे रहते हैं लोग, उन्हें काफ़ी पसंद आती है जगह। जैसे कि वृंदावन में प्रेम मंदिर, जैसे कि प्रेम मंदिर पसंद आता है। चलिए हम अभी आगे बढ़ेंगे। ये मैं जा रहा हूँ मानसी गंगा, और ये बोल सकते हैं कि अंतिम पड़ाव है, अंतिम मंदिर है। इसके बाद में शायद 1 किलोमीटर से कम ही दान घाटी बचती है जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ हुई थी। ये मानसी गंगा थी और 3 कथा हैं यहाँ की अलग अलग। एक तो है कि यमुना जी की प्रार्थना पर कान्हा ने गंगा जी को प्रकट किया था अपने मन से, और दूसरा है कि किसी राक्षस के वध के बाद में पापों से मुक्ति के लिए गंगा जी को प्रकट किया था, उसमें स्नान किया था। लेकिन सबसे प्रचलित जो कथा है वो यही है कि एक बार नंद बाबा, यशोदा मैया और बाकी ब्रजवासी गंगा स्नान के लिए पैदल जा रहे थे। तो वो यहाँ आकर उन्होंने रात्रि का पड़ाव डाला, तो कान्हा ने देखा कि उम्र के कारण वो इतना चल नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने जब रात्रि में वो लोग विश्राम कर रहे थे तो अपने मन से गंगा मैया का आह्वान किया और उन्हें यहाँ पर प्रकट किया। और फिर सुबह सबसे बोला कि देखिए गंगा मैया खुद ही यहाँ पे आ गई हैं, तो आप लोग स्नान कर लीजिए और वापस लौट जाइए। तो इस तरह से कान्हा के मन से ये गंगा मैया यहाँ पर प्रकट हुई थी, इसलिए इसमें मानसी गंगा बोला जाता है। राधे राधे। तो ये सामने की ओर दान घाटी मंदिर है, और ये देखिए यहाँ से मैंने परिक्रमा प्रारंभ की थी, तो मेरी परिक्रमा यहाँ पर समाप्त होती है। और देखिए 21 किलोमीटर चलने में, अगर आपको ज़्यादा चलने की आदत नहीं है, नंगे पैर चलने की आदत नहीं है, थकना स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे परिक्रमा करते रहिए तो परिक्रमा हो जाती है। मैं भी थक गया हूँ और मैं आराम करना चाहता था यहाँ, लेकिन राधा रानी का बुलावा आ गया है, तो मैं तो निकलूँगा बरसाना और वहीं पे आराम करूँगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आएगा, और इससे आप लोगों को उचित जानकारी मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। और इसके साथ ही वीडियो समाप्त करेंगे। राधे राधे, बोलो राधे राधे।